इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि 1857 के रिवॉल्ट होने के सैन्य कारण क्या थे या व्हाट वेयर द मिलिट्री कॉजेज़। अब इसी को आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो सीधे सीधे भी पूछ सकता है कि क्या कारण था 1857 के रिवॉल्ट का, सैन्य कारण या मिलिट्री कॉज बताइए। या ये पूछेगा कि डिसकंटेंट मतलब कि सोल्जर्स के आपस में, मतलब सोल्जर्स में जो है ना असंतोष था। डिसकंटेंट माने असंतोष था, तो वो उसके कारण बताइए। तो सैनिकों में अंग्रेज़ों के खिलाफ रोष का क्या कारण था, ठीक है, ये क्वेश्चन हिंदी में। तो सबसे पहला, जैसा कि हम जानते ही हैं कि फियर ऑफ न्यू कार्ट्रिज, जो एनफील्ड राइफल में जो कारतूस भरा जा रहा था उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी, ठीक है। तो इसके कारण जो है उनको लगा कि हमारा जो है ना ये लोग धर्म भ्रष्ट भी कर रहे हैं, और सैनिकों में जो है ये एक रोष का या गुस्सा का एक कारण बना। दूसरा है कि ग्रीवांसेस अबाउट लीव एंड प्रमोशंस, छुट्टियों के मामले में और प्रमोशंस के मामले में यूरोपियंस या जो इंग्लैंड के जो सोल्जर्स थे और जो भारतीय सोल्जर्स थे उनमें काफ़ी भेदभाव किया जाता था या उसमें अंतर था। तो जो भारतीय सैनिक थे उनको ये चीज़ लगता था कि ये उनके साथ में सही नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े पोस्ट्स हो गए, जो पद हो गए, इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स के जो पोस्ट हो गए, वो सभी यूरोपियंस लोग हैंडल करते थे, भारतीयों को उसके लायक नहीं समझा जाता था। इसी प्रकार से छुट्टी के मामले में भी जो है वो भेदभाव किया जाता था। तीसरा है कि फियर ऑफ लॉस ऑफ देयर रिलीजन, एक जो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट कारण था। ऐसा लगा कि जैसे इसी से कि गाय और सूअर की चर्बी लगा हुआ कारतूस का यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं। और एक और यही यहाँ पर जो था कि एक एक्ट पास किया था, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856। इसके हिसाब से जो बंगाल के जो आर्मी में जो लोग थे, इंडियंस थे, उनको देश के अंदर कहीं भी भेजा जा सकता था और देश के बाहर भी भेजा जा सकता था। और हमारे धर्म के अनुसार ये था कि अगर हमको समुद्र पार करने को कहा जाएगा या समुद्र पार करेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में एक ये भी सैनिकों के अंदर जो है ना वो रोष का कारण या गुस्सा का कारण ये था कि वो हमें डर हो गया था कि हमारे धर्म को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एंगर अगेंस्ट मिसबिहेव, भारतीय सैनिकों के साथ अंग्रेजी अफसर अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, मिसबिहेव करते थे, ये भी इनका एक गुस्सा का कारण था। फिफ्थ पॉइंट है फीलिंग ऑफ सोशल सुपरमेसी अमंग द ब्रिटिश, अंग्रेज भारतीयों को हीन दृष्टि से देखते थे। एक समय था जब ये लोग एक साथ जो है ना फेस्टिवल एंजॉय करते थे या फिर अपना खेल कूद रेसलिंग में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये देखा जाने लगा कि यूरोपियंस जो सोल्जर्स थे या जो अंग्रेजी जो सैनिक थे वो लोग भारतीयों से दूरी बनाने लग गए और भारतीयों को हीन दृष्टि से देखने लग गए। सिक्स्थ पॉइंट है नेक्सस का मतलब बंधन होता है, नेक्सस बिटवीन सोल्जर्स एंड विलेजर्स, दैट इज़ इम्पैक्ट ऑफ न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था जिसको कि हम समरी सेटलमेंट कहते हैं, 1856 में लागू किया था। और ये पहला ऐसा जो है ना भू राजस्व से संबंधित एक सेटलमेंट कहिए जो लागू किया गया, जिसका प्रभाव जो है ना सिपाही और उनके जो परिवार जो गांव में रहते थे उन पर पड़ा, ठीक है। गांव के लोग अगर परेशान हो रहे हैं तो जो फ़ौज में जो सिपाही हैं वो भी अपने गांव के लोगों के प्रति जो है ना चिंतित हो गए, और जो सिपाही के साथ में अगर दुर्व्यवहार हो रहा है तो गांव के लोग उनके लिए चिंतित हो गए। कुल मिलाकर ये दोनों लोगों का आपस में बंधन था, सिपाही गांव से जुड़े हुए थे और नई भूमि राजस्व व्यवस्था का प्रभाव के कारण जो है ना वो सोल्जर्स पे भी गांव के लोगों पर पड़ा। तो जाहिर सी बात है कि गांव के लोग जो उनसे जुड़े हुए थे उनसे भी जो है ना इन लोगों का आपस में जो है ना ये अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है ना गुस्सा जाहिर होने लगा या गुस्सा होने लगे। तो ये इसका आंसर है।